तो देखिए, कल भी हम जो बात कर रहे थे कि बाज़ार में अभी तेज़ी की आप सोचिए ही मत। यदि आपको एंट्री लेनी है तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि इंडेक्स से आपको बचना होगा लॉन्ग करने से, क्योंकि भारतीय बाज़ारों के हालात अभी काफ़ी नाज़ुक है, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि स्थिति बहुत ख़राब यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही है। बाज़ार का मूड माहौल बिगड़ा है। आज आपको सुबह-सुबह लग रहा होगा कि भारतीय बाज़ारों ने रिवर्सल ले लिया है। हाँ, 12-1 बजे तक अच्छा खासा मूड माहौल चल रहा था, लेकिन लास्ट में हुआ क्या? वहीं होता हुआ नज़र आया जो कि बाज़ार में होना था। ऊपरी लेवलों से फिर से गिरावट भारतीय बाज़ारों में आई और लगभग आज का डे लो वहीं पे लगभग आज बाज़ार की क्लोजिंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा कुछ बाज़ार में बचा हुआ अभी तक नहीं है। बाज़ारों के हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। अब वो लग रहा है कि बाज़ार 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक आता हुआ दिखाई देता है, जो कि लगभग 23,500 या 23,550 तक बाज़ार में यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। मतलब ये है कि बाज़ार में अभी भी लगभग 1000 से 900 पॉइंट की गिरावट और बाकी रहती हुई आपको दिखाई देगी। तो इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज निफ्टी में 24,430 के लगभग की क्लोजिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी की तरफ से भी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली, क्योंकि एचडीएफसी बैंक भारतीय बाज़ारों को काफ़ी अच्छा सहारा देता हुआ आज नजर आया है। कुल मिला के आप देखोगे तो निफ्टी आईटी ने आज इतना साथ दिया है कि भारतीय बाज़ारों ऊपरी लेवलों पर ही रखा है, क्योंकि निफ्टी का मेन पिलर माना जाता है निफ्टी आईटी। और यदि आज निफ्टी आईटी का साथ नहीं रहता तो आप मान सकते थे कि भारतीय बाज़ारों के हालात किस प्रकार से हो सकते थे, और वैसे ही करते हुए भी नजर आए। मिड कैप में भी ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली। कुल मिला के बाजार को मूड माहौल मिले जुले संकेत ही दिखाई दिए। ऊपरी स्तरों से बाजार में बहुत ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल ही देखने को मिला। एफआईएस की तरफ से आप देखिए करीब 86,458 करोड़ की सेलिंग अब तक इस महीने में हो चुकी है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और उसके अपोजिट अभी तक भारतीय बाज़ारों में केवल 6 से 7% तक की गिरावट ही देखने को मिली। लेकिन स्टॉक वाइज डेटा या आप देखोगे तो आपके हालात ख़राब होंगे, क्योंकि कई स्टॉकों में 30%, 40%, 50% तक की गिरावट भारतीय बाज़ारों में हो चुकी है। मतलब इंडेक्स में करीब 6% की गिरावट हुई है, और स्टॉकों में इतनी गिरावट का होना लोगों को बहुत पैनिक की स्थिति ख़राब की है। कल भी ज़्यादा एफआईएस की सेलिंग देखने को नहीं मिली थी। डीआईआईज 1.5 गुना तक की उनके बाइंग करके भी गए थे, लेकिन कल इस प्रकार की गिरावट थी। आज भी जिस प्रकार का मूड माहौल है, सेलिंग का आंकड़ा एफआईएस की तरफ से आता हुआ ही दिखाई देगा। ये तो आप भी मानकर चल रहे होंगे। तो कुल मिला के बाज़ार के हालात अभी ख़राब है। एफआईआईज लगातार सेलिंग पे सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीआईआईज की बाइंग तो आ रही है, लेकिन उस प्रकार की बाइंग नहीं है कि भारतीय बाज़ारों को रिवर्सल करती हुई दिखाई दे। तो मूड माहौल काफ़ी नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है। आप यहाँ पे देखोगे तो भारतीय बाज़ार जिस प्रकार से 24,450 के लेवलों के आसपास टिके हुए हैं, वो यदि वहाँ से गिरते हैं, 24,350 का लेवल भी ब्रीच होता है, तो आपको फिर 24,200 और 24,000 तक के टारगेट नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। फिर उससे नीचे 23,800 और 23,500, ये दो लेवल्स आप ध्यान में रख सकते हैं। 23,500 जो कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। बाज़ार वहाँ तक आने की कोशिश करेगा। आगे आप देखोगे ऊपर के लेवल तो 24,500, 600 और 700, यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस जोन बहुत बड़े बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कॉल राइटर्स। और कॉल राइटर्स जो 800, 700 और 25,000 पे थे, वो अब सीधे 24,500 और 24,600 पर भी आए हैं। 24,600 का लेवल आज ज़बरदस्त रेजिस्टेंस का काम किया है, क्योंकि वहाँ पे कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशनें और बढ़ा ली थी, और वो पोजीशनें करती हुई दिखाई ही नहीं दे रही थी, और वहाँ पे ही सबसे बड़ा ट्रेप आज बाज़ार में होता हुआ दिखाई दिया। तो हम मान के चलिए कल भी बाज़ार में हालात ख़राब होने वाले हैं। बाज़ार अब 24,200 या 24,000 के लेवलों पर जाने के लिए तैयार है। बैंक निफ्टी भी आज टिका रहा। सुबह सुबह अच्छी खासी तेज़ी का मूड माहौल था, लेकिन सारी तेज़ी निकलती हुई दिखाई दी। आईसीआईसीआई बैंक में गिरावट देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जरूर थोड़े पॉजिटिव ही आपको नज़र आ रहे थे, लेकिन उसके अलावा आप देखोगे तो मूड माहौल सारा का सारा बिगड़ता हुआ ही दिखाई दिया, और बाज़ार के हालात बद से बदतर होते गए। और अब आप आगे की तरफ देखोगे तो अभी तक का जो हमारा व्यू है वो पॉजिटिव था पहले, लेकिन वो नेगेटिव अब होता हुआ दिखाई दिया है। आने वाले दिनों में आपको जो ट्रेंड है वो बदलता हुआ दिखाई देगा। 16 महीने लगातार तेज़ी के बाद बाज़ारों में अब थोड़ी करेक्शन की स्थिति बनी है। बीच में एक दो बार गिरावट तो आई थी, लेकिन वो गिरावट वापस से रिवर्सल आपको देखने को दिखाई थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, सब कुछ चीज़ें नेगेटिव हो चुकी है, और आपको अब ध्यान रखना है। अब थोड़े दिनों में आपको मौके मिलेंगे शेयरों में ख़रीदारी के, तो उन पर भी आपको नज़र रखनी है। ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।